नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन के बारे में। मकर राशि वालों के लिए आने वाले 18 महीने कैसे बीतने वाले। 18 मई 2025 को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आने वाले 18 महीनों तक राहु केतु का कई जगह विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलने वाले। किन किन क्षेत्रों पर राहु केतु का प्रभाव होगा, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या सावधानी रखना होगा और क्या उपाय करना पड़ेगा, विस्तार से जानेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन बड़ा विशेष रहने वाला है, क्योंकि राहु अभी तक आपके तीसरे भाव में चल रहे थे और केतु आपके भाग्य भाव में चल रहे थे, जो कि 18 मई 2025 को धन भाव में द्वितीय भाव में आ जाएंगे और केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। राहु केतु और शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं और तीसरे भाव में पिछले 18 महीने से राहु का गोचर हो रहा था, वही केतु आपके भाग्य भाव में पिछले 18 महीने से गोचर करते आ रहे थे। अब यदि हम बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में यहां पर राहु वैसे तो अच्छे परिणाम देने का काम करता है, लेकिन जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं। तो ये भाव है पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का, और यहां पर राहु संघर्ष को बढ़ा देते हैं, पराक्रम को बढ़ा देते हैं, फिजूल की यात्राएं भी करवाने का काम करते हैं, भाई बहनों के साथ कई बार संबंध को खराब करने का भी काम करते हैं। यहां से यदि हम पांचवी दृष्टि के बारे में बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी सप्तम भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण मकर राशि वालों पर देखने को मिला कि वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्याएं देखने को मिली, विवाद में स्थिति रही, घर में क्लेश बना रहा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिले, पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं बीच बीच में जो है दिक्कतें आई। सप्तम दृष्टि राहु की भाग्य भाव में होने के कारण समय पर भाग्य का साथ भी नहीं मिला और पिता के साथ संबंध भी कोई खास अच्छे नहीं रहे, पिता के साथ संबंध भी खराब रहे। नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ समय पर नहीं मिला, एक तो पराक्रम बहुत ज्यादा हो गया, परिश्रम बढ़ गया, साथ ही साथ कार्यों में डिले हुआ, समय पर कोई काम नहीं बना और कई लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी जो है बनी रही, आर्थिक स्थिति कमजोर रही, धन खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े। केतु की बात करें तो केतु भाग्य भाव में विराजमान होकर के पिता के साथ संबंधों को खराब करने का काम तो किया ही, लेकिन यहां पर बैठ करके स्वास्थ्य पर भी अपना प्रभाव डाला, कंफ्यूजन वाली स्थिति, भ्रमित करने का काम, कई लोगों को स्वास्थ्य पर भी दिक्कतें देखने को मिली। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में केतु के होने के कारण केतु ने भी पराक्रम करवाया, मेहनत करवाया, संघर्ष करवाया और रिजल्ट नहीं दिया। नवम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करने का काम किया, लॉ लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां बनी रही, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले। इन क्षेत्रों पर अभी तक राहु केतु का प्रभाव था, लेकिन अब 18 मई 2025 को राहु धन भाव में आएंगे तो धन भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। स्वाभाविक है कि राहु धन लाभ देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, साथ ही साथ कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो राहु यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जो है तीसरे भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। और देखा जाए तो शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की स्थिति अच्छी होने के कारण राहु बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
धन भाव में राहु अपार संपत्ति देने का काम करते हैं, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं और माध्यम कोई भी हो सकते हैं। मतलब आने वाले 18 महीने 5 दिसंबर 2026 तक राहु धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ समस्या भी देंगे, जैसे ईगो बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, क्योंकि धन आएगा तो अहंकार बढ़ेगा। कुटुंब परिवार में कई बार विवाद करवा देते हैं, वाणी में उग्रता आ जाती है, तो थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है। और पैसे भी बहुत खर्च करवाते हैं, क्योंकि देते भी बहुत है, तो यहां पर इन क्षेत्रों पर आपको ध्यान रखना है। इनकी पंचम दृष्टि के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 छठे भाव में, छठे भाव में पंचम दृष्टि होने के कारण शत्रुओं का नाश करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण ज्योतिष, आध्यात्म, तंत्र विद्या, रिसर्च वाले क्षेत्र, वैज्ञानिक आदि लोगों को जो है इन क्षेत्रों पर सफलता दिलाने का काम करेंगे। रिसर्च वाले क्षेत्रों में जो है सक्सेस दिलाने का काम करेंगे और गूढ़ ज्ञान जैसे ज्ञान को बढ़ाने का काम भी करेंगे। यदि हम बात करें ससुराल पक्ष की, तो ससुराल पक्ष से कुछ लाभ देने का भी काम करेंगे। नवम दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण अचानक प्रोग्रेस होना, अचानक प्रमोशन होना, पद प्रतिष्ठा होना, राजनीति में पद प्राप्त हो जाना या मान सम्मान में वृद्धि देना, कहीं ना कहीं ये कैरियर में ग्रोथ देने का भी काम करेंगे, क्योंकि ये अच्छी स्थिति में है और शनि अच्छे हैं तो स्वाभाविक है कि राहु अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे। तो कैरियर में जो है बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि राहु की स्थिति अच्छी है आपके लिए। समझिए कि कैरियर, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें लाभ देखने को जरूर मिलने वाले हैं आने वाली 18 महीने। हालांकि राहु, केतु और शनि जब भी राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं, उससे 1-1.5 महीने पहले से ही अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। तो मकर राशि पर प्रभाव जो है प्रारंभ हो चुके हैं राहु के, और कई लोगों के काम धीरे धीरे बनने भी प्रारंभ हो गए हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों को भी कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का काम करते हैं, और जो लोग आईटी सेक्टर में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, सॉफ्टवेयर में है, या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो राहु आपको सक्सेस देने का काम करेंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे और धन भी लाभ देने का काम करेंगे और कैरियर को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो राहु की स्थिति आने वाले समय के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया है। बात करें केतु के बारे में, केतु जो अष्टम भाव में गोचर करेंगे 18 मई 2025 से, ये सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह और आध्यात्म के भाव में गोचर करेंगे। ये जो भाव है गूढ़ ज्ञान का है, रिसर्च का है, ज्योतिष, आध्यात्म, ससुराल पक्ष, और इस भाव में केतु का गोचर अच्छा देखा जाता है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। या आप वैज्ञानिक हैं, रिसर्च वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सक्सेस मिलने वाली है आने वाली 18 महीने तक। ससुराल पक्ष से धन लाभ देने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष की स्थितियों को बेहतर करने का काम करेंगे, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन रिकवर करवाने का काम यहां पर केतु करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण देश विदेश की यात्राओं का योग बनेगा, विदेश भ्रमण करने के लिए या नौकरी के लिए जा सकते हैं। सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण बीच बीच में अचानक धन लाभ होते रहेंगे, और नवम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। ये एक बेहतर स्थिति है केतु की, और राहु की स्थिति भी आपके लिए बड़ी शानदार रहने वाली है, जो कि आपको लाभदायक सिद्ध होगी। शनि जो कि तीसरे भाव में विराजमान है, और मकर राशि वालों की शनि की 7.5
29 मार्च 2025 को पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब यहां पर देखा जाए तो मकर राशि पर जो बोझ सिर के ऊपर रखा था वो हट गया है। अब राहत भरी खबर है और राहु केतु आपको बड़ा धन लाभ देने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो ये एक बेहतर स्थिति है कि शनि का भी फल आपको पूर्ण रूप से शुभ मिलेगा। राहु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सा अहंकार पर आपको ध्यान रखना, अहंकार बढ़ने नहीं देना है। और जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा भी चल रही है, या राहु की अंतर्दशा चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या मारक ग्रहों की महादशा चल रही है, उन लोगों को थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए और कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता लगाना चाहिए। क्योंकि जब भी पाप ग्रहों की महादशा अंतर्दशा हो, राहु केतु शनि की महादशा अंतर्दशा हो, या फिर जो है देखा जाए मारक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा हो, तो कितने अच्छे योग बन रहे हो, परेशानियां आती ही आती है। इसलिए कुंडली विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी का पता भी आप लगा सकते हैं घर बैठे। गुरु की जो स्थिति है वो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। अब छठे भाव में गुरु का गोचर यहां पर देखने को मिलेगा अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर को जो है गुरु का राशि परिवर्तन होगा और ये जब आ जाएंगे सप्तम भाव में उच्च राशि में, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि हंस पुरुष राजयोग बनेगा। हंस नामक ये राजयोग महापुरुष राजयोग है और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो उच्च राशि में गुरु का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। किन लोगों के लिए? जो व्यापार करेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सेल्स वाले क्षेत्र में है, उन लोगों को समझिए कि जबरदस्त लाभ देने का काम जो है गुरु करेंगे। तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। ये 4 ही ग्रह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा और लंबे समय तक बना रहता है। ये ग्रह यदि अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा पूरा वर्ष बड़ा शानदार बीतेगा। तो देखा जाए तो ये चारों ग्रह की स्थिति आपके लिए बड़ी शानदार और कहीं ना कहीं जो है मकर राशि वालों की किस्मत जरूर बदलेगी, बड़ा लाभ जरूर देखने को मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।